हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आज की क्लास में अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेल बायोलॉजी, यानी कि सेल बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अपन लेकर के आए। नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में सेल बायोलॉजी अपना फर्स्ट टॉपिक रहता है। तो इसमें देखते हैं अपन, फर्स्ट अपना क्वेश्चन है, एक को छोड़कर सभी कथन सत्य है। यानी कि अपने को ये देखना है कि जितने भी स्टेटमेंट अपने को दिए हुए हैं उनमें से एक अपने को रॉन्ग मिलेगा, बाकी सारे सत्य हैं। एक को छोड़कर के सभी सत्य है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है जीवाणु भोजियों में कोशिकीय संगठन नहीं पाया जाता, यानी बैक्टीरियोफेज में जीवाणु भोजियों में कोई कोशिकीय संगठन नहीं होता। नेक्स्ट है इस्चेरिया इकोलाई यानी कि इकोलाई और एंट अमीबा में एक समान कोशिकीय संगठन पाया जाता है। तो एंट अमीबा जैसे कि अपन देखते हैं, ई कोलाई एक बैक्टीरिया है जो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, और एंट अमीबा जो है वो एक प्रोटोजोआ है जो एक यूकैरियोटिक कोशिका है। मतलब कि इसका जो संगठन होता है कोशिका का वो अलग प्रकार का होगा, यूकैरियोटिक प्रकार का होगा, जबकि ई कोलाई का जो संगठन होगा वो अलग प्रकार का होगा। तो दोनों ही अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं। प्रो के थर्ड जो है अपना, प्रोकैरियोट्स में कोशिका भित्ति पाई जाती है, बिल्कुल राइट है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो थर्ड भी अपना सही रहेगा, फर्स्ट भी अपना सही है। फोर्थ है अपना प्रोकैरियोट्स में वास्तविक केंद्रक नहीं मिलता, ये भी बिल्कुल सही है। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता, बल्कि उनमें केंद्रक के जगह पर आभासी केंद्रक, जिसको कि अपन कहते हैं न्यूक्लियोइड या जीनोकोर, वो मिलता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है अपना, वो कहता है कि ई कोलाई और एंट अमीबा एक समान संगठन वाली कोशिकाएं हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एंट अमीबा एक प्रोटोजोआ है जो यूकैरियोटिक है, जबकि ई कोलाई एक प्रोकैरियोटिक है। तो राइट आंसर अपना रहेगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एक को छोड़कर प्लाज्मिड के संदर्भ में सत्य कथन है। कोई एक जो है जो असत्य होगा, बाकी सारे सत्य होंगे प्लाज्मिड से रिलेटेड। पहली चीज तो अपन बात करें कि जो प्लाज्मिड है वो क्या है। तो जब अपन देखते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में दो डीएनए मिलते हैं। एक तो मिलता है उसका गुणसूत्रीय डीएनए जो उसका आनुवांशिक डीएनए होता है, दूसरा उसमें एक गोलाकार वर्तुल डीएनए और मिलता है। और ये जो गोलाकार वर्तुल डीएनए जो अतिरिक्त डीएनए मिलता है, इसको अपन कहते हैं प्लाज्मिड। यानी कि पहली चीज प्लाज्मिड क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल का, बैक्टीरियल सेल का अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए है। तो कौन कौन से राइट है देखते हैं। पहला ऑप्शन कहता है अपने को ये बाह्य गुणसूत्रीय डीएनए है। हाँ सही बात है, ये बाह्य गुणसूत्रीय डीएनए होता है। ये छोटे वर्तुल द्विरज्जुकीय नग्न डीएनए होते हैं जो जीवाणुओं में कुछ विशिष्ट कार्य करते हैं, जैसे एंटीबायोटिक से सुरक्षा करते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड है ये आनुवांशिक अभियांत्रिकी में उपयोगी, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में, बायोटेक्नोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में इनका यूज होता है। ये भी बिल्कुल सही है। लास्ट जो है अपना है, ये केंद्रकाभ की प्रतिकृति में सहायक है। केंद्रकाभ यानी कि न्यूक्लियोइड या आभासी जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियोइड या केंद्रकाभ, उसकी प्रतिकृति इसके द्वारा होती है। ये बिल्कुल भी रोंग है, क्योंकि केंद्रकाभ जो आनुवांशिक डीएनए है उसको कहा जाता है केंद्रकाभ, और इसकी प्रतिकृति इसके खुद के द्वारा होती है, ये प्लाज्मिड पर निर्भर नहीं करता। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूकैरियोट्स में सम्मिलित नहीं है। यूकैरियोट्स में इनमें से कौन शामिल नहीं है। तो पहली बात करें अपन प्रोटिस्ट, प्रोटिस्टा जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का समूह है। सेकंड जो है पीपीएलओ, पीपीएलओ मतलब प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी जिसमें अपन जनरली माइकोप्लाज्मा को काउंट करते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक सेल है, पीपीएलओ ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। स्लाइम मोल्ड्स ये भी प्रोटिस्टा का ही भाग है, मतलब कि ये भी क्या है, एक यूकैरियोटिक सेल है। दो और तीन दोनों, तो दो और तीन दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि स्लाइम मोल्ड्स जो है वो प्रोटिस्टा में आते हैं। तो राइट आंसर जो है अपना वो हो जाएगा पीपीएलओ। पीपीएलओ क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है, बाकी सारी की सारी क्या होंगी, यूकैरियोटिक सेल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी में झिल्लीबद्ध कोशिकांग, झिल्लीबद्ध कोशिकांग द्वारा कोशिका द्रव्य कक्षों में विभक्त हो जाता है। तो कोई एक है जिसमें ऐसा नहीं मिलेगा, बाकी सब में झिल्लीबद्ध कोशिकांग मिलते हैं। तो पहली चीज तो मैं बात करूं कि झिल्लीबद्ध कोशिकांग यूकैरियोटिक सेल में मिलते हैं।
तो यूकैरियोटिक सेल जैसे कि जंतु कोशिका यूकैरियोटिक होंगी, पादप और कवक भी यूकैरियोटिक होंगे, डायटम भी यूकैरियोटिक होंगे। प्रोकैरियोटिक कौन होगा इनमें से? एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम जो है ये यूकैरियोटिक सेल नहीं होकर के क्या है? प्रोकैरियोटिक, क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम एक जीवाणु है और जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई भी झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं मिलता। तो झिल्लीबद्ध कोशिकांग किसमें नहीं मिलेगा? एग्रोबैक्टीरियम में नहीं मिलेगा। राइट आंसर अपना हो जाएगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों में किसमें कोशिका झिल्ली अनुपस्थित होती है? कोशिका झिल्ली किसमें एब्सेंट होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में, आरबीसी में, मेसोफिल कोशिका में, या कोई नहीं? तो पहली चीज अपन बात करें कि जैसे भित्ति में विभिन्नता मिल सकती है अलग अलग कोशिकाओं में, अन्य कोशिकाओं में विभिन्नता मिल सकती है, लेकिन कोशिका झिल्ली कोशिका का एकमात्र ऐसा अंग है जो किसी भी सजीव कोशिका, चाहे वो पादप कोशिका है, चाहे वो जंतु कोशिका है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, ये सब में प्रेजेंट होती है। मतलब अनुपस्थित किसी भी कोशिका में ये नहीं होती। चाहे कोशिका होगी तो उस पर झिल्ली जरूर होगी। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी झिल्ली होती है, आरबीसी में भी होगी, मेसोफिल कोशिका में भी होगी। तो राइट आंसर अपना रहेगा कोई नहीं, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झिल्ली की संरचना का विस्तृत अध्ययन 1950 के बाद किया गया। इसका आगमन हुआ किसके आगमन की वजह से? 1950 के बाद में ही कोशिका झिल्ली का विस्तृत अध्ययन किया जा सका, क्योंकि उसके बाद में क्या बन चुका था? इससे पहले क्या था? जितनी भी जैविक संरचनाएं थी उनको सूक्ष्मदर्शी, सामान्य सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता था, लेकिन विस्तृत संरचना का अध्ययन तब हो पाया जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, उसके बाद में पता चला। तो राइट आंसर रहेगा अपना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आने के बाद ही कोशिका झिल्ली की विस्तृत संरचना का अध्ययन हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली में बहुतायत से पाई जाने वाली लिपिड है सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली में कौन सी लिपिड, कौन सी वसा पाई जाती है? तो अपन कहते हैं कि कोशिका झिल्ली लिपोप्रोटीन से बनी होती है, मतलब लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। तो इसमें लिपिड तो होती है पर बहुतायत से कौन सी मिलती है? तो क्यूटीन नहीं होगी, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं होता, होता है, हो सकते हैं इनमें से, लेकिन बहुतायत से मैक्सिमम कौन सी होंगी? मैक्सिमम स्टेरॉइड भी नहीं है। तो मैक्सिमम जो इसमें पाई जाती है वो होती है फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड यानी कि कोशिका झिल्ली के लिए अपन टर्म यूज करते हैं कि वो प्रोटीन और फोस्फोलिपिड से बनी है। तो फोस्फोलिपिड मैक्सिमम मिलती है कोशिका झिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, झिल्ली में लिपिड का विन्यास इस प्रकार से होता है। झिल्ली जो होती है उसमें लिपिड किस तरह से व्यवस्थित होती है, अरेंज कैसे होती है? फर्स्ट है, ध्रुवीय सिरा अंदर की ओर तथा जल विरागी पूंछ बाहर की ओर होता है। जैसे कि अपन ऐसे बात करें, ये जैसे मान लीजिए कि कोशिका झिल्ली में अगर अपन देखें कि प्रोटीन है, प्रोटीन की दो लेयर होंगी। सारे के सारे प्रोटीन जो है वो झिल्ली पर नहीं होते, परंतु दोनों तरफ प्रोटीन की लेयर्स मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर द्विआण्विक फोस्फोलिपिड की लेयर मिलती है, और जो ये द्विआण्विक फोस्फोलिपिड की लेयर मिलती है, इस एक फोस्फोलिपिड के अणु में दो सिरे मिलते हैं। एक सिरा होता है उसका जल स्नेही सिरा और दूसरा सिरा होता है जल रागी सिरा। तो जो जल स्नेही सिरा होता है जिसको शीर्ष कहते हैं, जल रागी को पूंछ कहते हैं। तो बाहर की तरफ ये जो सिरा होता है ये हेड होता है, शीर्ष होता है, जो बाहर की तरफ होता है ये जल स्नेही होता है, और जो ये पूंछ वाला सिरा टेल वाला होता है जल रागी, ये अंदर की तरफ होता है। तो ये इसमें उल्टा कह रहा है, तो ये वाला जो है वो सही नहीं होगा इसके लिए। सिर तथा पूंछ दोनों बाहर की तरफ, और दोनों भी बाहर की तरफ नहीं होते क्योंकि टेल अंदर की तरफ होता है। सिर बाहर की तरफ तथा पूंछ अंदर की तरफ होती है। सिर बाहर की तरफ होता है, सही है, पूंछ अंदर की तरफ होती है, बिल्कुल सही है। सिर तथा पूंछ दोनों अंदर ही होते, दोनों अंदर भी नहीं होते, दोनों बाहर भी नहीं होते। हमेशा ही शीर्ष वाला जो भाग होता है, यानी कि सिर वाला जो भाग होता है वो कहाँ होता है? अंदर की तरफ होता है, और पूंछ वाला भाग जो होता है वो बाहर की तरफ होता है। ये शीर्ष है, ये जैसे फास्फोलिपिड है, फास्फोलिपिड अणु का ये शीर्ष होगा, ये इसकी टैल होगी यानी पूंछ होगी। तो शीर्ष हमेशा बाहर की तरफ, प्रोटीन इस तरीके से जुड़ा हुआ होगा, ये जल से नहीं होगा, और पूंछ जो होगी वो अंदर की तरफ होगी, जल रागी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक कोशिका झिल्ली प्रोटीन। आंतरिक कोशिका झिल्ली प्रोटीन
आंशिकतः वसा द्विपरत में धसी हुई रहती है, पूर्णतः वसा द्विपरत में धसी हुई रहती है, वसा द्विपरत में पार्श्व गति दर्शाती है लेकिन उदग्र गति नहीं करती, या सभी। तो जैसे कि अभी अपन ने बात की थी कि जो वसा की जो लेयर होती है, प्रोटीन की जो लेयर होंगी, प्रोटीन जो है दो रूपों में मिलता है कोशिका झिल्ली में। एक तो मिलता है बाहरी प्रोटीन जो है बाहरी परत के रूप में, और दूसरा जो प्रोटीन मिलता है वो आंतरिक प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन। बाहर वाले को परिधीय प्रोटीन कहते हैं, और कुछ प्रोटीन के जो अणु होते हैं वो कोशिका झिल्ली के अंदर की तरफ होते हैं, इसको आंतरिक प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, जो कि इस फास्फोलिपिड की जो परत है, इस फास्फोलिपिड की परत के साथ में अंदर की तरफ धसे हुए रहते हैं। तो पहला है द्विपरत में धसी हुई रहेगी, सही बात है। पूर्णतया भी धसी हुई हो सकती है, आंशिक भी धसी हुई हो सकती है, यानी कुछ कुछ प्रोटीन के अणु जो होते हैं वो थोड़े से ऐसे धसे हुए रहते हैं, इसमें कुछ पूर्णतया धसे हुए रहते हैं। वसा की द्विपरत में पार्श्व गति दर्शाती है, ये जो है पार्श्व गति कर सकती है लेकिन उदग्र गति नहीं करती। तो सभी इसके सही होंगे, राइट आंसर होगा अपना फोर्थ, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवाल कोशिका भित्ति इससे बनी होती है। सेवालों की जो कोशिका भित्ति है, सेवालों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, और वो किससे बनी होती है? तो सेवालों की कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज होगा, गैलेक्टोज भी होगा, मेनोन्स या मेनेंस भी होगा, CaCO3 और खनिज भी होंगे। यानी कि कोशिका भित्ति में सारी की सारी चीजें होंगी, सेल्यूलोज, गैलेक्टोज, मेनेंस और CaCO3 और कुछ मिनरल्स। यानी कि राइट आंसर अपना हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिका जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती उसमें यह भी अनुपस्थित होता है। ऐसी कोशिका जिसमें भित्ति नहीं होती, तो पहली चीज अपन बात करें, ऑप्शंस अपने दे रखे हैं। प्रोकैरियोटिक में भित्ति होती है, यूकैरियोटिक में भी होती है, लेकिन यूकैरियोटिक में जो एनिमल सेल है, जो जंतु कोशिका है एनिमल सेल, उसमें कभी भी भित्ति नहीं पाई जाती। जंतु कोशिका में भित्ति नहीं होती। तो जंतु कोशिका में इनमें से और क्या नहीं होता? माइटोकॉन्ड्रिया तो होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होती है यानी अंतर्द्रवी जालिका, बायोमेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली को बायोमेम्ब्रेन कह देते हैं अपन। क्या नहीं होता? हरित लवक नहीं होता। जिसमें भित्ति नहीं होती उसमें लवक भी नहीं होता, क्योंकि वो जंतु कोशिका होती है। भित्ति और लवक किसमें मिलेंगे? ये पादप कोशिका में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसको छोड़कर राइबोसोम सभी में पाया जाता है। राइबोसोम किसमें नहीं होता? बाकी सब में होता है। तो जीवाणु कोशिका में राइबोसोम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी राइबोसोम पाया जाता है। RER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका पर भी राइबोसोम होता है। लास्ट है अपना गोल्जी बॉडीज। तो गोल्जी काय, गोल्जी बॉडीज में जो है राइबोसोम नहीं होगा, तो राइट आंसर अपना कौन सा हो जाएगा? फोर्थ, गोल्जी बॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका से पदार्थों के परिवहन के लिए उनकी पैकिंग का कार्य किसमें होता है? कोशिका में जो पदार्थ बनते हैं या जो पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है, तो उन पदार्थों के परिवहन के लिए उनको जो पैक किया जाता है, ये पैकिंग का कार्य कहाँ होता है? तो पैकिंग का कार्य स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता, रेकर काय में नहीं, दोहरी झिल्ली युक्त आवरण में भी नहीं होता, ये होता है डाल्टन संकुल में। राइट आंसर होगा अपना डाल्टन संकुल। यही डाल्टन संकुल जिसको अपन गोल्जी बॉडीज भी कह देते हैं, इसी का नाम है गोल्जी बॉडीज यानी गोल्जी काय। इसी को पादप कोशिका में डिक्टियोसोम भी कह देते हैं, डिक्टियोसोम। इसी को जो है बेकर्स बॉडी भी कहते हैं। इसी को लाइपोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जानते हैं। मतलब कि बहुत सारे नाम है गोल्जी बॉडीज के, गोल्जी काय, गोल्जी बॉडीज, डिक्टियोसोम, लाइपोकॉन्ड्रिया, बेकर्स बॉडी और डाल्टन संकुल, सारे के सारे इसी के नाम है। तो पैकिंग का कार्य कहाँ होता है? गोल्जी काय में या गोल्जी बॉडीज में या डाल्टन संकुल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा अंतःझिल्ली तंत्र के लिए असत्य है? अंतःझिल्ली तंत्र, जो कोशिका का एक अंतःझिल्ली तंत्र बनता है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतर्द्रवी जालिका होती है, गोल्जी बॉडीज भी होते हैं, लाइसोसोम भी होते हैं, वैक्यूल्स भी होते हैं, ये सारे शामिल होते हैं, सही बात है। गोल्जी बॉडी में ध्रुवता पाई जाती है, ये भी राइट है, क्योंकि जब गोल्जी बॉडीज की स्ट्रक्चर अपन देखते हैं तो अपन देखते हैं कि उसमें जो है अपने को दो सिरे दिखते हैं, एक होता है उसका सिस सिरा और दूसरा होता है उसका ट्रांस सिरा। यानी एक होगा उसका ट्रांस, एक होगा उसका सिस और दूसरा ट्रांस। यानी कि अपने को उसके एक जो है अवतल और एक उत्तल, दो सिरे दिखाई देते हैं, मतलब उसमें ध्रुवता पाई जाती है।
लाइसोसोम में बहुरूपता होती है। लाइसोसोम जो है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, कई लाइसोसोम मिलते हैं, मतलब बहुरूपता देखने को मिलती है कार्य के आधार पर। फोर्थ, धान्यां द्विविभाजन में सक्षम होती है, तो ये जो है वो असत्य हो जाएगा, धानियों में द्विविभाजन नहीं होता, तो धानियां द्विविभाजन में सक्षम नहीं होती। राइट आंसर होगा अपना 4, यानी कि ये असत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा झिल्ली रहित है, जिस पर झिल्ली नहीं पाई जाती? तो राइबोसोम पर झिल्ली नहीं होती, केंद्रिका पर भी नहीं होती, सेंट्रियोल पर भी नहीं होती, यानी कि चारों के चारों सभी पर कोई भी झिल्ली जो है वो नहीं पाई जाती, मेम्ब्रेन नहीं होती, झिल्ली रहित होते। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।